हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में जून के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि इन 15 दिनों में कौन सी ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगी या फिर कौन सी खास ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Virgo sign. What will be the energy for them in the first half of June? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy for them in the first half of June? पहला कार्ड है अवेकनिंग एंशिएंट विजडम। ये कार्ड कहता है कि आप इन दिनों एंशिएंट नॉलेज की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप का इंटरेस्ट है, ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पास्ट लाइफ से इन चीज़ों को कैरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था, उस सब्जेक्ट से या फिर उन चीज़ों से आप किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। वो आपकी जो वो नॉलेज है या फिर वो जो इंटरेस्ट है, आप इस लाइफ टाइम में भी उन चीज़ों को कैरी कर रहे हैं और वो इच्छाएं एक बार फिर से जाग सकती है या फिर आपकी रुचि इन चीज़ों में जाग सकती है। तो आप उन चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना चाहेंगे। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है, उसका एंशिएंट उसके बारे में थॉट्स क्या है या फिर वो चीज़ें कैसी थी, इन चीज़ों को आप जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का जो भी एंशिएंट जो भी नॉलेज है या जो आपका ज्ञान है, उसमें आप ग्रोथ देखेंगे। नेक्स्ट है ओपनिंग टू लव। ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप में और अपने आसपास के माहौल में हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ अब एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप अपने आप को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं या फिर अपने आप में आप हार्मनी फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों को या उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जहां अब तक आप अपने आप को प्रॉब्लम में पा रहे थे या फिर जिसकी वजह से आप खुश नहीं थे। उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें अपने पॉजिटिविटी से आप बदलना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा करें ताकि आपके आसपास के माहौल में हार्मनी हो। तो यहाँ पर आप जब आप दूसरों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए उनके दिलों में भी प्यार होगा, सम्मान होगा। तो ये आप अपने प्यार का दायरा बढ़ा रहे हैं, आप अपने इनर पीस को बढ़ा रहे हैं, आप अपने जीवन में हार्मनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बिलीविंग इन मैजिक। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, जिसके लिए कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं या फिर इसके लिए कोई रिचुअल कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो कुछ आपने चाहा था, जिस चीज़ के लिए आपने प्रार्थनाएं की है या फिर जो मैनिफेस्टेशन किया है, वो सपने आपके साकार होंगे, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। तो यहाँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से या ईश्वर की तरफ से कुछ ऐसे चमत्कार हैं या फिर आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, जिसकी वजह से डिवाइन एनर्जी में आपका विश्वास बढ़ेगा या फिर आपको भरोसा होगा कि जब आपका दिल सच्चा होता है, आपकी अपनी कोशिशें होती है, तो वहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल बनती है या फिर आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, इस बात का आपको भरोसा होगा।
चलिए जान लेते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है इन 15 दिनों में। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of June? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है पेज ऑफ फेयर का। पेज ऑफ फेयर कार्ड कहता है कि अपने करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिल रही है। जहां अब तक अपने आप को आप दुविधा में पा रहे थे, कोई फ़ैसला लेना था वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक क्लैरिटी नहीं थी कि जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ये चाहे आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल रही है जिसकी वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे या फिर अपने फ़ैसलों पर आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। पेज ऑफ फेयर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने आप को एक बेहतर फ्यूचर के लिए तैयार करेंगे ताकि आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो, बेहतर आपके प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिले। इसके लिए आप खुद को तैयार करेंगे, कुछ सीखना हो या कोई ट्रेनिंग लेनी हो, कुछ पढ़ना हो, आप उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अपने आप को एक बेहतर भविष्य के लिए आप तैयार करना चाहेंगे। यहाँ ये आपका कॉन्फिडेंस है कि आप अपने आप के लिए वो फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप वो सफलता पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल कर रहे हैं, अपने आप में आपको एक क्लैरिटी है। नेक्स्ट है एम्परर। एम्परर कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। आप में से जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों को वहाँ सफलता मिल सकती है, या फिर कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए भी नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्रपोज़ल आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। अगर ये आपका जॉब है तो अपने जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है या इंक्रीमेंट मिल सकता है, या फिर कोई आपकी किसी प्लान या प्रोजेक्ट को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है जिसकी वजह से आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं, जो भी आपके एफ़र्ट्स रहे हैं, उसका जो पॉजिटिव आउटकम है वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी भी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, या फिर आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है उस फील्ड में आप स्टैब्लिश हो सकते हैं, आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। तो यहाँ पर एम्परर आपके प्रोफेशनल लाइफ के स्टेबिलिटी है या फिर नई अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करेंगे। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है या आपने कोई काम शुरू किया है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है तो उसे आप बेहतर तरीके से करेंगे, अपना 100% उस काम में देना चाहेंगे ताकि जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं या जो आपका टारगेट है आप उसे अचीव कर लें। तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय कर रहे हैं और कुछ लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है। अगर आपको अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं के मुताबिक अपने जॉब में आपको वो ग्रोथ नहीं मिल रहा था या फिर उस तरह की सक्सेस आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखने को नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर ये जस्टिस, ये न्याय आपके साथ है। आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यता के मुताबिक
आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा, या फिर जिस सफलता को आप हासिल करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगी। आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यताओं को लोग सराहेंगे, पहचानेंगे और उसके मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो आप अगर अपनी कोशिशों में आप असफल हो रहे थे, या फिर आपकी कोशिशें वो रिज़ल्ट नहीं दे रही थी जिसकी आपको चाहत है, तो ये जस्टिस कार्ड कहता है कि अब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। जो भी आपके अपने एफ़र्ट्स हैं उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, या फिर जितनी आपकी मेहनत है उस मुताबिक आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपकी परिस्थितियों में पॉजिटिविटी आ रही है। आपको अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यता के मुताबिक अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस देखने को मिलेगा, और कुछ लोग अपने ज़िम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इसका आपको फ़ायदा अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेगा। आइए जान लेते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the first half of June? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the first half of June? Five of Fire ये कार्ड कहता है कि अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपको बहुत संयमित रहने की ज़रूरत होगी, पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ कुछ आर्थिक चुनौतियाँ हो सकती है, उन परिस्थितियों को आप संभाल सकते हैं, या फिर उन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिन्हें आपको पूरी करने की ज़रूरत है। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, ज़रूरतें हो सकती है, तो वहाँ पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत होगी। एक बजट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। आपने सोचे समझे कदम की वजह से अपने सिचुएशन में आप बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, या फिर अपनी उन ज़रूरतों को या उन जिम्मेवारियों को आप पूरी कर पाएंगे। फाइव ऑफ फायर यहाँ आपकी तरफ से अपनी कोशिशें होंगी, आपके अपने एफ़र्ट्स होंगे, जिसकी वजह से आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वाटर का कार्ड। थ्री ऑफ वाटर ये सेलिब्रेशन को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइव ऑफ फायर है, जहाँ कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन ज़रूरतों में से आपकी ये ज़रूरत हो सकती है कि आपके फैमिलीज़ में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो जहाँ आपको पैसों को खर्च करने की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसा सेलिब्रेशन है जहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि पैसे आप खर्च करें। तो यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत सोच समझकर प्लान करने की ज़रूरत है कि आप किस हद तक आप खर्च कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा अच्छे तरह से आप प्लान बनाएं, एक अच्छे बजट के साथ आप आगे बढ़ें, या फिर आपके लिए जो इस समय जो ज़रूरतें हैं वहाँ पर आपको अपने फाइनेंस को अगर जुटाने की ज़रूरत है तो किस तरह से आप जुटा सकते हैं, उन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। आप अपनी कोशिशों से अपनी ज़िम्मेवारियाँ पूरी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस है, आपकी अपनी हो या आपके फैमिली मेम्बर्स की हो, जिस वजह से आपको आगे खर्च करने की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर कोई सफलता भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैरिज सेरेमनी हो या कोई और सेरेमनी हो, और कुछ लोगों के लिए अपने एजुकेशनल सक्सेस हो या फिर कोई और सफलता हो, जिसकी वजह से वहाँ आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं अपने आगे के पढ़ाई के लिए, या फिर कोई और ऐसे ट्रेनिंग के लिए वहाँ आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वाटर। क्वीन ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि यहाँ आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत गंभीर हैं। आप चाहते हैं कि अपने करीबियों की हर ज़रूरत को पूरी करें। जो आपके दिल के करीब हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं,
उनकी ज़रूरतों को आप हर हाल में पूरी करना चाहते हैं। यहाँ 5 ऑफ फायर की एनर्जी है, जहाँ आपको एक अच्छे बजट की ज़रूरत है या फिर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है कि आप उन ज़रूरतों को किस तरह से पूरी कर सकते हैं। इसके लिए अच्छे से सोच विचार कर लेने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िम्मेवारियों को पूरी कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप अपने करीबियों का ख्याल रखना चाहते हैं। अगर ये आपको लगता है कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक है, जिस तरह का प्यार और सम्मान आप लोगों को देते हैं वैसे ही वो लोग भी आपको समझते हैं या आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं, तो फिर आपके लिए अपने जो भी ये आप पैसे खर्च करना चाहते हैं या फिर जो कुछ भी करना चाहते हैं और जो ज़िम्मेवारियां आप निभाना चाहते हैं वो जायज़ है। अगर आपकी अच्छाई का कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है तो वहाँ आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशनल बहुत हैं, इस वजह से उनकी हर बार आप मदद करते चले आते हैं, वो लोग आपका इस मदद का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो वहाँ पर आपको संभल जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जज करने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है कि क्या वो वाकई इस सपोर्ट के लायक हैं या नहीं, इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि प्रैक्टिकल होकर सोचें। चलिए जान लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life in the first half of June? Please give guidance for collective Virgo sign. पहला कार्ड है 9 ऑफ वाटर। 9 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके निजी जीवन की इच्छा पूरी हो रही है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी कोई एक विश पूरी हो सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, अपनी परिस्थितियों को लेकर संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पर जो कुछ आप पाना चाहते थे या जो कुछ करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे या वो हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको चाहत थी, इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। तो यहाँ पर ये 9 ऑफ वाटर, ये आप किसी सक्सेस को पाना चाहते थे या आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए आप चाहते थे कि वो आप किसी तरह की सफलता हासिल करें, तो वहाँ उनके लिए सफलता है। आपकी ये विश फुलफिलमेंट है। जिसकी भी आप सफलता की कामना कर रहे थे, खुद की या अपने फैमिली मेम्बर की, तो वहाँ उस काम में आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है 2 ऑफ अर्थ का कार्ड। 2 ऑफ अर्थ ये आपके मन की दुविधाएं हो सकती है या फिर आपको अपनी परिस्थितियों को बैलेंस करने में मुश्किल आ सकती है। एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है, या फिर आपके अपने आपका इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड हो, वहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचने लगेंगे या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचने लगेंगे। तो यहाँ बैलेंस क्रिएट कर सोचने की ज़रूरत है, ख़ासकर तब जब आपको कोई अहम फैसला लेना है। तो जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे, खुद बैलेंस्ड रहेंगे, तो आपके फ़ैसले सही होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये दुविधा आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर हो सकती है कि आपके लिए क्या इस समय पूरी करना ज़रूरी है या कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए निभाना इस वक्त ज़रूरी है। तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वाटर का कार्ड। 2 ऑफ वाटर, ये आप अपने आप में हार्मनी फील करेंगे। जहाँ ये 2 ऑफ वाटर आपका यूनियन, ये यूनियन का कार्ड होता है, तो ये यूनियन आपका खुद के साथ है। अगर पिछले दिनों आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई थी, आप काफ़ी परेशान थे, अपने परिस्थितियों को लेकर आप खुश नहीं थे या फिर उलझे हुए थे,
उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। आपको अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे आप, या फिर अपनी पॉजिटिविटी से आप कनेक्ट हो पाएंगे, जिसकी वजह से अपने भीतर और अपने आसपास के माहौल में आप हार्मनी फील करेंगे। और 2 ऑफ वाटर आप में से कुछ लोगों के अपने एफ़र्ट्स होंगे। जिस चीज़ को पाने की आपने जितनी कोशिश की है उसी तरह का आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। आपके लिए सक्सेस है, जिस चीज़ में आपने जितनी मेहनत की है उसके मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। 2 ऑफ वाटर इक्वल गिव एंड टेक है। यहाँ पर कुछ लोगों के अपने रिश्ते हैं। आप जितनी ईमानदारी से किसी रिश्ते को निभाते हैं, चाहे ये आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई सा भी रिश्ता जहाँ पर आप अपने दिल से जिन रिश्तों को निभाते हैं, और अगर उन रिश्तों में आपको एक खालीपन महसूस होता था या फिर लगता था कि सामने वाले की तरफ से वो एफ़र्ट्स नहीं है या वो प्यार नहीं है, वो सम्मान नहीं है जितना आप उन्हें देते हैं, तो आपकी वो शिकायत दूर हो सकती है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। जितना प्यार, सम्मान और सपोर्ट आप दूसरों को देते हैं या किसी रिश्ते में देते हैं, वही प्यार, सम्मान और सपोर्ट आपको अब उनकी तरफ से मिलेगा, या फिर आप अपने रिश्ते में वो पॉजिटिविटी देखेंगे जिसे आप पाना चाहते थे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।